हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। आपको स्वागत है सुपर 30 कोचिंग सेंटर बाय VS सर में। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, आज हम जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन होता कैसे है, बिल्कुल सटीक और सही तरीके से और आसान भाषा में समझेंगे। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है कि कोई प्रकाश किरण, यानी कोई भी प्रकाश की किरण, मान लीजिए कि ये प्रकाश लाइट हमने लिया, इससे फोकस जो निकलेगा, प्रकाश की किरण जो निकलेगी, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, यानी मान लीजिए कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाना, तो कांच हो गया, जल हो गया, उसमें जब जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, यानी भटक जाएगी। तो उस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। तो आइए देखिए, प्रकाश का अपवर्तन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें लिखा गया है कि कोई प्रकाश, जब प्रकाश एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे सपोज डेट हमने क्या व्हाइट बोर्ड पे देखिए बनाया गया है कि एक कांच लिया गया है, ये क्या है, कांच है। अब इस कांच से प्रकाश की किरण ए जो है यहाँ से चल रही है और इस कांच के बिंदु बी पे पड़ रही है, तो इसकी डायरेक्शन सीधा होना चाहिए, लेकिन ये सीधा न जाकर क्या हो जा रही है, अभिलंब की तरफ क्या हो जा रही है, झुक जा रही है, यानी ये अभिलंब है। ठीक, ये क्या है, अभिलंब। इसको यन से डिनोट किया गया है, इसको हम कहेंगे अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, अभिलंब कहेंगे। ठीक, यानी नॉर्मल जो पॉइंट है वो हमारा अभिलंब ही है। तो प्रकाश की किरण जो ए बी है वो आने वाली किरण होती है, जिसको हम कहते हैं आपतित किरण। अब इस माध्यम पे जब टकरा रही है तो इसके अंदर जा रही है, यानी ये क्या हो गया, पारदर्शी। अब पारदर्शी है तो इस माध्यम में जा रही है, तो अपने मार्ग से सीधी न जाकर विचलित हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। फर्स्ट नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, आने वाली किरण को कहेंगे आपतित किरण, और दूसरे माध्यम में जब प्रवेश कर गई तो मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई, यानी सीधा न जाकर अपने मार्ग से विचलित हो जाना, अभिलंब की तरफ झुक जाना ही वो घटना क्या कहलाएगी, अपवर्तन। तो ये अभिलंब, ये जो इस पे अभिलंब खींचा गया है, अभिलंब, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। कहाँ होंगे, एक ही तल में होंगे। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर का अनुपात जो होता है एक नियतांक होगा, जिसको हम अपवर्तनांक कह सकते हैं, यन से डिनोट किया जाता है। उसे हम दूसरी भाषा में स्नेल का नियम कहेंगे, यानी साइन आई अपान साइन आर जो होगा वो एक कांस्टेंट देगा, जो नियत देगा एन, और उस यन को हम कहते हैं अपवर्तनांक। तो ये दो नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के। कितने नियम, दो। आने वाली किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या है, एक ही तल में है। आपतन कोण आई, ये आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर का अनुपात जो होगा एक कांस्टेंट होगा, यानी एक नियतांक होगा, जिसको हम कहते हैं अपवर्तनांक। ठीक, अब तो ये आपको समझ में आ गया कि अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक
यानी आई अपन आर को कहेंगे, यानी साइन आई अपन साइन आर का मान। लेकिन अपतन कोण और अपवर्तन कोण यानी ये क्या होते हैं? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम कहेंगे आपतन कोण, और अपवर्तन कोण जो होगा अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बने कोण आर को हम कहते हैं अपवर्तन कोण कहेंगे। ये था हमारा प्रकाश का अपवर्तन का नियम था और प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा थी। तो प्रकाश का अपवर्तन उसी में होता है जहाँ पे पारदर्शी माध्यम हो, जैसे जल, कांच, लेंस जो होंगे उनमें भी होता है प्रकाश का अपवर्तन, अपने मार्ग से विचलित होना। जैसे लेंस हम जब पढ़ाएंगे तो लेंस क्या होगा, गोलीय पृष्ठ का ऐसा पारदर्शी भाग होगा जो जिसमें प्रकाश क्या होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी जब एक माध्यम से प्रवेश करेगा तो उस माध्यम से यानी अंदर जाने के बाद अपने मार्ग से विचलन क्रिया होगी उसमें, तो वो लेंस ही होगा जो बताएगा कि कहाँ पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो हमारा केवल था अपवर्तन, अपवर्तन के नियम। आगे हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में कि लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस से प्रकाश की प्रतिबिंब यानी किसी वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ पे कैसे बनेगी उसके बारे में डिटेल जानेंगे।